हे देयर विर्गो, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। और ये रीडिंग विर्गो साइन की है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर मंथ के लिए। आपकी जनरल रीडिंग है, ये किसी पर्टिकुलर इशू के लिए नहीं है, ना लव लाइफ के लिए ना वर्क लाइफ के लिए। मैं हर चीज़ को इसमें सम अप कर दूँगी, ट्राई करूँगी कि हर एस्पेक्ट को इसमें क्लियरफाई करने की कोशिश करूँ और मैसेज डिलीवर करने की कोशिश करूँ आपके हर इशू के से रिगार्डिंग। और ये एक सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड है। मंथ के स्टार्ट में मैं सेल्टिक क्रॉसेस रीडिंग करती हूँ फॉर जनरल रीडिंग। सो नाउ स्टार्ट योर रीडिंग। Currently you are dealing with the judgment crossing at the sun, and if, base of the reading you have three of pentacles. Crowning your reading is the tower card. uh, in your recent past you have two of cup. In your near future you have the star. Your internal forces you have the emperor, and your external forces you have the page of wand. And your hopes and wishes sector you have the nine of cup, and the outcome is the four of cups. So underneath the deck you have आपके अंडरनीथ के कार्ड जो हैं वो है एट ऑफ कप, नाइन ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, टेन ऑफ कप्स एंड एट ऑफ पेंटिकल। सो आपको किसी चीज़ को अपने पीछे छोड़ के जाना है। आप इमोशनली डिटैच होना चाहते हैं अपनी अबंडेंस के लिए, अपनी लाइफ की अबंडेंस के लिए, अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट होने के लिए, सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए। आपको अपनी लाइफ की में इमोशनल इम्बैलेंस, जो इमोशनल इम्बैलेंसिंग थी उसको बैलेंस करने के लिए, अपनी हैप्पी लाइफ को बैलेंस करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना होगा, कुछ काम करना होगा अपनी रिलेशनशिप पे। और जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती उनको आपको पीछे छोड़कर जाना है। इन मंथ ऑफ अक्टूबर में हो सकता है किसी ट्रैवलिंग की न्यूज़ आए आपके पास। देखते हैं कि बाकी कार्ड क्या कहते हैं। कि आपके पास जजमेंट है, आपको कोई पास इशू जो है वो दोबारा से आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है, और आप उसको दोबारा से डील कर रहे हैं। और जो कि चीज़ें आपसे हिडन है, चैलेंज ये है कि कुछ चीज़ें आपसे हिडन है और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं इस हवाले से। कोई पास्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, हो सकता है ये किसी रिलेशनशिप के हवाले से हो, या आप अपने कोई पास पर्सन है जो आपके पास वापस आ रहा है, या फिर अगर ये वर्क अपॉर्चुनिटी है तो आप पहले जो काम करना चाहते थे उसकी आपको अब दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब आपको जाकर एक उस काम की अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आप पहले करना चाहते थे। हो सकता है कि आपका ध्यान अभी उस जगह चीज़ पे ना हो, लेकिन आपके पास वो अपॉर्चुनिटी दोबारा आ रही है। लेकिन आपको आपका चैलेंज क्या है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं इस हवाले से कि आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करें या नहीं करें। उस पर्सन के हवाले से जो कि आपका रिलेशनशिप पार्टनर है, उनके हवाले से इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करें या नहीं, ये कन्फ्यूजन है आपको। ये आपका चैलेंज है इस मंथ में। और आपके रिसेंट पास में टू ऑफ कप है। आप अपने जैसे मंथ ऑफ अक्टूबर स्टार्ट होगा या अगस्त के एंड में आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारेंगे। इस सोलमेट कनेक्शन, आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा वक्त गुजारेंगे। और ये वही पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ आपकी दोबारा रिकन्सिलिएशन हो रही है, या फिर जो भी है पास इशू जो है वो वापस आपके पास आ रहा है, ये वही पार्टनर हो सकते हैं, या फिर कोई और हो सकता है जिसके साथ अपनी जो है आप हैप्पी मोमेंट गुजार रहे हैं। ये टीम वर्क है, कोलैबोरेशन है। आप एक टीम वर्क में काम करना चाहते हैं, अपने पार्टनर के साथ भी करना चाहते हैं, या फिर आप अपने पार्टनर से रिकनसाइल करना चाहते हैं। अगर ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है तो आप दोबारा से उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना चाहते हैं। लेकिन सम कन्फ्यूजन आपके वे में आ रही है, कुछ कन्फ्यूजन है आपको जो कि ये चीज़ होने नहीं दे रही, जो कि इस चीज़ में रुकावट बन रही है। अगर ये वर्क से रिलेटेड है तो एक जॉब ऑफ़र आपको आएगी जिसमें आपको टीम वर्क के साथ काम करना होगा। लेकिन इस जॉब ऑफ़र को एक्सेप्ट किया जाए या नहीं, आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दे रही है। क्योंकि जो काम आप पास्ट में करना चाह रहे थे वो आपके पास दोबारा आ रहा है, या फिर आपके पास वो अपॉर्चुनिटी अब आ रही है
पहले नहीं आई थी लेकिन अब आ रही है, लेकिन तो आप कंफ्यूज हैं कि आपको ये इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। और आपके माइंड में एक रोलर कोस्टर की सी सिचुएशन है कि आपके दिमाग में एक तूफ़ान सी चीज़ चल रही है कि आपको अब आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप उस चीज़ को ग्रैब कर सकें, उस अपॉर्चुनिटी को। तो ये चीज़ आपको एक टावर मूवमेंट दे रही है, या ये उस पर्सन के हवाले से भी हो सकता है। कोई पास का पर्सन आगे पास आ रहा है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि इस पर्सन को दोबारा अपनी लाइफ में शामिल किया जाए या नहीं। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट दे रही है। हो सकता है सब कुछ सडनली आपकी लाइफ में हो, और जो भी अपॉर्चुनिटी है वो सडनली आपके लाइफ में आएगी, अचानक से आएगी। तो ये भी आपके लिए एक शॉकिंग मूवमेंट हो सकता है। तो टावर कार्ड को मैंने क्लेरिफाई किया था इस डेक से, दूसरे डेक से। तो मेरे पास ये 2 क्लेरिफायर आए थे, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड द डेविल। सो दिस टावर कार्ड, समथिंग फ्रॉम पास्ट इज़ कमिंग बैक। कोई जॉब ऑफ़र है, हो सकता है ये जॉब ऑफ़र हो, या ऑफ़र फ्रॉम योर पार्टनर हो सकती है। लेकिन ये पेंटिकल है तो मे बी इट्स अ जॉब ऑफ़र। अगर ये पेंटिकल है तो हो सकता है ये कोई जॉब ऑफ़र हो, लेकिन एक अनहेल्दी चीज़ है, एक अनहेल्दी इशू जो है वो दोबारा से कम अप हो रहा है आपकी लाइफ में इन मंथ ऑफ अक्टूबर, इन हो सकता है इन द मिडल ऑफ अक्टूबर। सो लेकिन आप ये एक ऑफ़र है जो सडनली आपके पास आ रही है कि आपको एक टॉक्सिसिटी से निकलने की एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जिस टॉक्सिसिटी में आप इस वक्त हैं उससे निकलने की अपॉर्चुनिटी है आपको, सडनली आपके पास आ रही है। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप देखते हैं कि आपके एक्सटर्नल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस क्या हैं? द एम्परर। डेफिनेटली ये एक जॉब ऑफ़र है जो कि आपको सबकी नज़र में एक एम्परर बना रही है, एक अथॉरिटेटिव फिगर बना रही है। हो सकता है ये बहुत बहुत अच्छी पोजीशन की ऑफ़र हो जो आपको मिल रही है, या फिर आप अपनी ज़िंदगी का चार्ज अपने हाथ में लेना चाहते हैं, जैसे कि इसमें है कि आपको किसी चीज़ से दूर जाना होगा फॉर योर सेल्फ सफिशिएंट एंड इंडिपेंडेंट लायबल हैप्पी फुलफिलमेंट लाइफ के लिए। तो आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में ले रहे हैं और फाइनली वो चीज़ होती हुई आपको नज़र आ रही है। और ये एक एक्साइटमेंट न्यूज़ है आपके अराउंड में। हो सकता है आपके पार्टनर इसमें इस हवाले से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, और आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा खुश हैं इस मामले में। और ये आपकी विश फुलफिलमेंट भी है। आपके होप एंड विशेस में भी 9 ऑफ कप है जो कि विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो आपकी विश फुलफिल हुई है। ये आपकी भी विश है और आपके पार्टनर की भी विश है। So, in your near future, you have the major arcana star card for the wish fulfillment. ये मेजर अरकाना है विश फुलफिलमेंट का कार्ड। तो आपकी बहुत बड़ी विश जो है वो पूरी हो रही है, जो कि आप पहले पूरी करना चाहते थे कि नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब वो हो रही है। तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और आपके पार्टनर भी इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। लेकिन आपके आउटकम में 4 ऑफ कप है। तो आपको जो भी कन्फ्यूजन है वो यही है, जो चैलेंज है वो यही है कि कोई आपकी इस विश फुलफिलमेंट से खुश नहीं है, या फिर आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। जो कन्फ्यूजन वो यही है, जो चैलेंज वो यही है कि आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट ना करें। तो इस 4 ऑफ कप को क्लेरिफाई करने पे मेरे पास ये किंग ऑफ कप एंड द 5 ऑफ वॉन्ड आया है। तो किंग ऑफ कप भी अपने इमोशंस को बिल्कुल होल्ड करके रखता है, जो कि शो नहीं करता। और आपसे भी ऐसे ही कुछ दरख्वास्त की जा रही है फ्रॉम योर फैमिली कि आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट ना करें, या फिर ये पीपल्स जो है अराउंड आपकी फैमिली हैं, ये इस जो भी ऑफ़र आपकी तरफ आई है, जो भी सडन अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है, उससे खुश नहीं है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा खुश हैं और आप इस ऑफ़र को लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी डिज़ायर्स के साथ। सो इट्स अ फैमिली मैटर। हो सकता है आपके अराउंड में कुछ फैमिली के लोग जो हैं, हो सकता है आपके पेरेंट्स इससे खुश ना हो और वो आपको इस ऑफ़र को रिजेक्ट करने की सजेशन दें कि इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया जाए। लेकिन ऐसा
सजेशन दे सकते हैं, लेकिन आप मुझे विलिंग लगते हैं अपनी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने में। सो इस डेक के अंदर नीट में है विश फुलफिलमेंट कार्ड, कन्फ्यूजन, समथिंग लॉट इज़ कमिंग इन योर वे, एस ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल, बहुत ही इमोशनल फुलफिलिंग और एक ज़बरदस्त जॉब ऑफ़र मे बी आपके पास आ रही है, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से कोई ऐसी ऑफ़र आपकी तरफ आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा आपको इमोशनली सेटिस्फाई भी कर रही है और एक स्टेबल रिलेशनशिप भी है। या फिर ये एक जॉब ऑफ़र हो सकती है जो आपको इमोशनली सेटिस्फाई कर रही है। हो सकता है ओवरसीज़ से आपके पास कोई जॉब ऑफ़र आए। थ्री ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ पेंटिकल, तो जॉब ऑफ़र आपको ओवरसीज़ से भी आ सकती है, और जिसके लिए आपको ट्रैवल करके जाना होता है, जिस जिस आपको ट्रैवल करके जाना होगा, जिस वजह से आपके पीपल अराउंड में, आपकी फैमिली में जो है वो खुश नहीं है, दैट्स वाई यू आर गेटिंग कन्फ्यूज़। इसी वजह से आप कन्फ्यूज़ भी हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आप अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं इन मंथ ऑफ अक्टूबर, और आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। आप इस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए ज़रूर इस पे वर्क करना चाहेंगे। So Virgo, that was your reading for the month of October. If it resonates you, please let me confirm in a comment below, and like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.